होगी कि पुलिस क्या करना चाह रही है, ये बड़ा सवाल है आज। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो ताजा तस्वीर जो कि आप देख रहे हैं ये कुंभ से आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला कैसे मिट्टी ले करके और उसके बाद जो पूरा भगोना है जिसमें संभवतः दाल गर्म हो रही थी, आप देख रहे हैं कि मटर है, हो सकता है कि मटर और आलू का कुछ कॉम्बिनेशन करके कोई सब्जी बन रही हो, दाल बन रही हो, श्रद्धालुओं को या जो लोग वहां पर हैं उनको कुछ सामग्री दी जाएगी। हम नहीं जानते हैं ये भंडारा था, मुफ्त में था या फिर पैसा लेकर के था, लेकिन सड़क किनारे ये व्यवस्था थी ताकि लोगों को खाना मिल सके। लेकिन प्रशासन के ये अधिकारी, जिनका नाम मैं अभी आपको बता दूं, ये राजस्थान पत्रिका अखबार के हिसाब से इनका नाम है, ये प्रयागराज के सोरांव थाना क्षेत्र के पुलिस इंस्पेक्टर हैं ब्रजेश तिवारी। इन्होंने श्रद्धालुओं के लिए बन रहे भोजन पर बालू डालकर उसको खराब कर दिया। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस वक्त, तो बालू डाल करके खराब करने वाले ये जो इंस्पेक्टर हैं ब्रजेश तिवारी, ये किस तरीके का पुलिसिया बंदोबस्त कर रहे हैं? क्या यही बेस्ट तरीका है क्राउड मैनेज करने का? कहां था वहां पर क्राउड और क्या मैनेज करना चाह रहे थे ब्रजेश तिवारी? क्या यही बेस्ट तरीका था ब्रजेश तिवारी जी क्राउड मैनेज करने का कि एक तो ऐसे ही लोग लाइनों में भूखे रहें और अगर कोई स्टॉल लगा भी रहा है या खाना बना भी रहा है तो आप उसमें बालू डाल दें? कोई और तरीका नहीं था प्रशासन के पास? चलिए, पुलिसिया बंदोबस्त अक्सर जब इस तरीके की आलोचना होती है उनकी, इससे पहले भी हमेशा उनका यही कहना रहा है कि आपको क्या पता उस समय क्या परिस्थितियां थी, मौजूदा परिस्थिति में हमें जो ठीक लगा हमने वो किया। आमतौर पर जब पुलिस वाले रेडी पटरी वालों की रेडी पलट देते हैं तब इसी तरीके का तर्क दिया जाता है। आसान होता है ना गरीब को उसकी रोजी रोटी या उसकी व्यवस्था या जो भी उसने बनाया है उसको खराब कर दो। यही अगर स्टॉल किसी बड़े बिजनेस घराने के इंसान ने लगाया होता तो क्या ब्रजेश तिवारी जी का रिस्पांस यही रहता? या आपदा प्रबंधन का ये गरीब फर्स्ट मॉडल है कि जैसे ही ऐसी कोई चीज हो, गरीबों को ढूंढो, मजलूमों को ढूंढो और उनके खाने में या तो बालू डाल दो या फिर उनकी रेडी पटरी पलट दो, ऐसा कर दो क्योंकि आसान है। वो अपनी मजबूरियों से लाचार होंगे, ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे। इस पूरे प्रकरण का अब वीडियो सामने आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, जिसमें ब्रजेश तिवारी जी जो है वो बालू डालते हुए भी दिख गए हैं। क्या कार्रवाई होगी अब देखते हैं। जो ये स्टॉल चला रहे थे भोजन सामग्री आवंटन का, वितरण का, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया। आइए उसका ऑडियो आपको सुनाते हैं जिसमें वो ये सारा चीजें बता रहे हैं कि क्या हुआ। सोरांव पुलिस प्रशासन प्रयागराज, सोरांव पुलिस प्रशासन जबरन तोड़फोड़ मचा के प्रसाद में मिट्टी डाल रही है और पब्लिक को खाने नहीं दे रही है। कह रही है प्रसाद बांटोगे तो 10,000 रुपए जुर्माना पहले जमा करो तब पैसा मिलेगा। सोरांव प्रशासन, सोरांव थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार तिवारी जबरन गुंडाई के बल पर करा रहे हैं ये सब काम। कह रहे कोई नहीं, देखिए सोरांव प्रशासन मिट्टी डाल दिया है इसमें, देखिए सोरांव प्रशासन हेलुआ में मिट्टी डाल दिया है, सोरांव प्रशासन हेलुआ में मिट्टी डाल दिया है। देखिए तो जैसे कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं, जिनके खाने में बालू डाली गई और भर भर के डाली गई। आप सोचिए खाना बर्बाद करने का तरीका कि उसमें भर भर के बालू डाली, वो फिर बालू जैसा ही दिखने लगा। क्या बनाने की कोशिश की भगवान जाने। और मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है कि खाना बर्बाद करने के लिए उसमें बालू डाल दी जाए। ये कौन सा ग्रामीण तरीका है लोगों के खाने को बर्बाद करना? दिल्ली में इतनी तगड़ी बहस चल रही है पीने के पानी में जहर होने की। आप सोचिए यहाँ तो प्रशासन, मिट्टी कौन खाएगा? तो आप तो खाना जहरीला कर रहे हैं लोगों का। फर्ज कीजिए कोई बहुत भूखा हो और उसके बाद फिर ये भोजन सामग्री अपने आप ही खा ले, ये सोच करके अरे खाली पड़ा हुआ है मैं खा लूं, और ये बालू वाला खाना उसके पेट में चला जाए, शरीर को नुकसान पहुंच जाए, तो ब्रजेश तिवारी जिम्मेदारी लेंगे? पुलिस प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट में कितनी बुरी तरीके से फेल हुआ है ये तो हमने देख लिया कि अब और स्टैम्पीड्स की भी खबर आ रही है, अब और कुप्रबंधन की भी खबर आ रही है,
और इन सब कुप्रबंधन को छुपाने के लिए डेथ टोल जिसको लेकर के ये हो रहा है कि भाई फिगर्स आप अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं, इन सब आलोचना को छुपाने के लिए अब आप ऐसी ऐसी व्यवस्था करते हुए दिख रहे हैं जो शायद एक्सेसेस है, जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग। वरना मिट्टी डालने की क्या जरूरत थी? क्या कोई और प्रभावी तरीका नहीं था? ये मामला राजनीतिक भी हो गया है क्योंकि इसमें अब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग महाकुंभ में फंसे हैं और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके सद प्रयासों के ऊपर राजनीतिक विद्वेषवश मिट्टी डाल दी जा रही है, जनता संज्ञान ले, ये उन्होंने अपना ट्वीट किया है। अब आपको ये भी बता दें कि क्योंकि प्रयागराज में भीड़ एकदम से उमड़ गई है तो वहां पर प्रयागराज में आने का रास्ता बंद कर दिया गया है, तो सड़कों पर बहुत लंबा लंबा जाम लग गया है। ऐसा बताया जाता है कि 20 किलोमीटर जाम भी लग गया है। और जब इस तरीके का जाम लगता है और तस्वीरें आती हैं तो आप सोचिए कि लोग कहां जाएंगे और क्या खाएंगे। वहां तो नहीं है ना आपकी उत्तम व्यवस्था, वहां पर तो नहीं है, वहां बस खड़ी हुई है, वहां आसपास के गांव हैं, खेत हैं, ना आदमी वहां पर शौचालय की व्यवस्था प्राप्त कर सकता है, ना खाने की व्यवस्था प्राप्त कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में बिना भव्य और दिव्य बोले जो साइलेंट व्यवस्था कर रहे हैं वो है आसपास के गांव वाले। और उसके बाद इस तरीके की व्यवस्था पर आप उठा करके अगर मिट्टी डाल देंगे तो फिर आप क्या सुविधा देना चाह रहे हैं और क्या दी गई सुविधा जो लोग अपने आप एक दूसरे को दे रहे हैं, मानवता के चलते दे रहे हैं, उसको आप किस तरीके से खराब कर रहे हैं। क्या खाएंगे ये लोग? इसकी व्यवस्था है आपके पास? क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर क्या ये जो सबसे घटिया तरीका पुलिस के पास होता है, मिट्टी डाल दो, रेडी उलट दो, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं जरूर बताइएगा। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।